मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अब बात करनी है, जो कि वतन वापसी के बाद आज अदालतों के रूबरू सरेंडर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़ और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। सिर्फ खुसूसी इजाज़तनामे के हामिल अफराद अहाता अदालत में दाखिल हो सकेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद, जो कि माहिर कानून है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी पहले, क्योंकि अदालती मामला है, आज पेशी भी है, सरेंडर करने जा रहे हैं मियाँ साहब, तो क्या तरीक़ाकार होगा? हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, आज ये 24 तारीख तक की बेल थी और आज अब ये जब पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, मेरा ख्याल है मज़ीद ज़मानत की इस्तदा की जाएगी। क्या प्रोसीजर आप होता देख रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो चीज़ें आएंगी। एक तो ये है कि जो उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या उनके वारंट्स जो थे, जो तोशाखाना केस के अंदर सस्पेंड किए गए थे, उनके ऊपर आज जब वो पेश होंगे तो पेश होने के बाद जो है दो चीज़ें हैं। एक ये है कि उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है, जो आज वो केस लगा हुआ है सरेंडर के साथ साथ। अगर अदालत जो है आज उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर देती है तो मियाँ साहब जेल के अंदर नहीं जाएंगे। और अगर अदालत ये कहती है कि जी आप जेल जाएं और वहां से जाके आप अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, या आज नैब को नोटिस कर दिया जाता है, तो उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल उसी तरह आएगा जिस तरह प्रीवियस प्रोसीडिंग्स के अंदर आया है, कि अगर आज भी नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे कोई एतराज़ नहीं है और मियाँ साहब सरेंडर कर चुके हैं जिस तरह आज वो अदालत के सामने आए हैं, तो शायद ऑर्डर आज भी उसी तरह का आए जिस तरह आपने 3 दिन पहले देखा था। अच्छा, यानी हाफिज साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर नैब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पे नैब है, और अगर वो नहीं उठाती कोई एतराज़, तो आज उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आज इनके दो एप्लीकेशन जो लगी हुई है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी लगी हुई है। पहले तो ये है कि आज एक उन्होंने किया हुआ है कि मेरी जो अपील्स है उनको रिवाइव किया जाए, और साथ उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी है। तो दोनों चीजें आज लगी हुई हैं और अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो किस स्टैंस के साथ सामने आती है और जो डिफेंस साइड है वो इसके अंदर आर्गुमेंट क्या लेती है। लेकिन ऑल डिपेंड अपॉन ये है कि हमारी प्रोसिक्यूशन जो नैब की है वो आज किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने केस को प्रेजेंट करती है, या डिफेंस साइड को किस तरह। यानी ये टोटल अब डिपेंड ये कर रहा है कि नैब किस तरह से अपना केस जो है वो प्रेजेंट करती है, उसके बाद पता चलेगा क्या होने जा रहा है। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। लगारी साहब, आपने सुना एडवोकेट साहब ने अभी जो बताया है कि सज़ा मुअत्तल हो सकती है, और अब आपके सामने है ये केस पूरा का पूरा सिचुएशन आपने देखी है। आज तक कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कानूनी तौर पर आपकी नज़र से गुजरा है जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो किसी बड़े लीडर के साथ? नहीं, मैं तो इस पर कोई हैरत नहीं है मुझे। तब जो कुछ हुआ है वो पहले किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इस तरह से नहीं हुआ है। हम पूरी उस पर तारीख को देखते हैं, जब 3 महीने की भी हुकूमत नहीं बनी थी बंगाल में, तो कहा गया था ये, और कोई भी किसी अदालत से कोई आर्डर लिए बगैर जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी थी उसको कहा कि इसका लीडर जो है, जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी यहाँ लाहौर शहर में, उसको कहा था कि ये गद्दार है, और कोई कोर्ट का आर्डर नहीं था, और ये जो है खाइन है, और इसकी हुकूमत हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ख़त्म कर दी गई थी, जबकि उसकी मेजॉरिटी इतनी बड़ी थी कि मुस्लिम लीग की 9 सीटें थीं और उसकी पार्टी की जो थी वो 250 से ज़्यादा सीटें थीं। तो इस सूरत हाल में ये रवा रखा गया था। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं। सोहरावर्दी को कोर्ट में पेश किया गया और कोई किसी सबूत के बगैर उन पर मुकदमा चलाया जाता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को ज़रा से भी कोई तकलीफ हो, लेकिन कानून के साथ जो कुछ हो रहा है होता रहा है, और इनके लिए जितनी अब नहीं है, बल्कि इससे पहले जब 2007 में वापस आए थे तब भी जितनी सहूलतें हुई थी, किसी की मुल्क की तारीख में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी मौजूदा अगर हालात और वाक़यात की बात की जाए, आपने मियाँ साहब की तकरीर भी सुनी,
और तकरीर में उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम ये था कि इस मुल्क को अब उन्होंने ठीक करना है, बहरानों का हल उनके पास है, उनके दौर में क्या था और अब क्या हो रहा है। उन्होंने बड़ा तकाबुल भी इस हवाले से पेश किया। अभी सियासी मुखालिफिन जो बात कर रहे हैं, जो तासुर दिया जा रहा है कि स्टेज तैयार किया गया, डील हो गई और मियाँ साहब का सियासी कद बढ़ जाता अगर सरेंडर पहले करते और वहाँ से ज़मानत लेके फिर आके खिताब करते तो ज़्यादा बेहतर होता, आपने किस तरह देखा है? इत्तेफाक ये है कि मैंने ऐसे ही देखा जैसे आपने कहा है। और देखिए, इस मुल्क में एक कानून है, इस मुल्क में एक रियासत है, रियासत के इदारे हैं, वहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, अदलिया है, सबके अपने में दायरा कार हैं और कानून है, आपके पास आइन है, आपके पास दस्तावेजात रखी हुई हैं, आपके कवानीन पूरे के पूरे कवानीन जो हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। मुझे ये नहीं है कि जनाब इनके साथ तो बिल्कुल कोई इबरतनाक बात नहीं करनी चाहिए, इबरतनाक कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि जो कुछ पहले हुआ था इनके साथ वो तो गलत हुआ था, और अब जो कुछ हो रहा है, इनको जो फेवर हो रहा है वो भी कानून के मुताबिक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने करना है। मुझे उस वक्त से डर लगता है कि जब 3 साल के बाद फिर वही सूरत हाल पैदा होगी, फिर कोई और जो है इस लाइन पर, इस जगह पर, इस मकाम पर खड़ा होगा और शायद ये नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा लगारी साहब यहाँ पर जो एक चीज़ जो कि जिस पर बहुत सारे लोगों ने तज्जिया भी किया, डिस्कशन भी हुआ कि मियाँ साहब ने भी तकरीर के दौरान इलेक्शंस के हवाले से बात नहीं की कि हो जाने चाहिए, या जैसे पीपल्स पार्टी जोर दे रही है कि 90 रोज़ में हो जाने चाहिए। क्या वजह है? क्योंकि देखिए बात ये हो रही है कि मियाँ साहब चौथी बार चाह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म बने और इस मुल्क के हालात को ठीक करें और बहरानों से निकालें, लेकिन नाअहली की तलवार भी लटक रही है। फिर इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करके 5 साल नाअहली को कर दिया गया था, आपको नजर आ रहा है कि मियाँ साहब आगे इलेक्शन भी लड़ेंगे और वाकई चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, एक रास्ता और भी है, वो रास्ता आज सोचा जा सकता है, सोचा जाए। वो ये है कि इनकी हुकूमत 2017 से बहाल की जाए और दरमियान में जितने भी चीज़ें हैं उनको तारीख में से निकाल दिया जाए। कुछ हुआ ही नहीं, और ये हुकूमत जो हुई थी गलत, इसको हटाया गया था, इनकी नाअहली गलत थी और इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप इनको वापस लाएं और जब इनकी मुद्दत वो पूरी हो जाए जो 17 से 18 में पूरी हो रही थी, 13 से 18 वाली मुद्दत, जब वो मुद्दत पूरी हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन अगर कराने हैं तो इलेक्शन करवा के फिर इनको ले आए। इसमें कौन सा ऐसा मसला है? आप इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया था? इफ्तिखार चौधरी ने जस्टिस डोगर, चीफ जस्टिस डोगर का आपकी तारीख में नाम नहीं है, वो रहे हैं और डिजोरियो डिफेक्टो भी रहे हैं, उनने फैसले भी किए हैं। उनके पूरे दौर को निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तारीख से। आप इसके बाद खाकान अब्बासी और इमरान खान के दौर को तारीख में से निकाल दें। अच्छा लगारी साहब, ये जो आपने बात की है ये बड़ा ही एक टेक्निकल पॉइंट आपने जो है वो पेश किया है। अब ये नहीं पता कि कितना एप्लीकेबल है या नहीं, कि आपने बताया कि जब वो मुअत्तल हुए, जब नाअहल हुए, तब से लेकर के उनके जो 5 साल का ड्यूरेशन रह गया था वो उसके अंदर जो है वो वज़ीर आज़म बन के उस हुकूमत को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी टेक्निकल बात है। तो हमारे साथ एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी राय जानेंगे इस बारे में। साथ साथ हाफिज़ साहब मुझे ये भी बताइएगा, 2 केसेस जिन पे सज़ा हुई भी है उनका तो आपने जिक्र कर दिया है, लेकिन ये जो तोशाखाना केस है, क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है? देखें, जो तोशाखाना वाला केस है वो तो अभी ट्रायल स्टेज के ऊपर है, उसके अंदर कन्विक्शन नहीं है। और ट्रायल स्टेज के अंदर अगर आप अपनी जाके प्रेजेंस करते हैं, वारंट्स करते हैं और नैब कहता है कि हमें उनकी कस्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो ट्रायल चल पड़ेगा। अब 2 जो केसेस हैं, एक अल अजीजिया का है और एक एवरफील्ड का है, उसमें एक के अंदर उनकी एक जो सजा है वो ऑलरेडी सस्पेंड थी, लेकिन चूंकि वो बाहर चले गए थे इस वजह से वो उनकी अपील जो थी वो डिसमिस कर दी गई थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। और दूसरे के अंदर भी जब वो बाहर जाने लगे थे तो उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल्स ली थी। आज मेरा ख्याल ये है कि डिफेंस साइड इसी चीज़ को करेगी, पसू करेगी कि जी एक केस के अंदर ऑलरेडी हमारी सजा सस्पेंड थी, हम आ गए हैं और हमने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लिया है, तो आप उसी सस्पेंशन को आगे कंटिन्यू करें। और दूसरे के अंदर ये कहेंगे कि चूंकि मेडिकल ग्राउंड्स पे हमारी सस्पेंशन हुई थी और वो सस्पेंशन जो है उसके बाद मैं बाहर गया था और मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, अब मैं वापस आ गया हूँ और उसको उसके मुताबिक ही डील किया जाए। तो मैंने जिस तरह पहले यही कहा है कि ये सारी चीजें जो हैं ये डिपेंड अपॉन करती हैं कि हमारा नैब का प्रोसिक्यूटर्स जो है वो आज किस तरह वहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि नैब का प्रोसिक्यूशन किस तरीके से अपना केस पेश। आप हमारे साथ रहिएगा, हाफिज साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे, लगारी साहब भी साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुल्करनैन इकबाल ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि मियाँ साहब कितने बजे तक पेश हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है। जुल्करनैन अपडेट कीजिएगा।
देखिए, एहतसाब अदालत में पहले नवाज शरीफ ने पेश होना है, इसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। इस वक्त एहतसाब अदालत की अगर मैं बात करूं तो जज मोहम्मद बशीर इस वक्त अपने भी कमरा अदालत के अंदर नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो तोशाखाना केस में शरीक मुल्जिम है वो इस वक्त वहाँ पर कम में एन मुमकिन है, क्योंकि उनके हाजिरी आज के लिए तो जब जज आए कोर्ट की कार्रवाई उनको सिर्फ हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी जाए। और जहाँ तक बात है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनके दायमी वारंट आज तक के लिए मुअत्तल किए गए थे तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की जानिब से, और आज अगर वो पेश नहीं होते इन एनी केस तो फिर वो वारंट बहाल कर दिए जाएंगे एहतसाब अदालत की जानिब से ही। उसके हवाले से बताया जा रहा है, ये बताइएगा कि मियां साहब कब तक पहुंच रहे हैं अदालत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? रवाना हो चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, कब तक जो है वो यहाँ पहुंचेंगे? 11:30 बजे का 11 से 11:30 बजे तक का बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर आना है। देखिए 11 से 11:30 बजे के दरमियान का वक्त दिया जा रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में आने का, और आपकी उनकी यहाँ पर हाजिरी होगी और जो कानूनी अमल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा अदालत की जानिब से, जिसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर अल अज़ीज़िया और फ्लैग जो एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलें हैं उनकी सजा के खिलाफ उनके ऊपर, और जो फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी बरीयत के खिलाफ नैब की अपील है, इन तमाम अपीलों के ऊपर समाअत होगी। तो 11 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ से फ्री होकर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है, तो यहीं से वो सीधा वहाँ पर निकल जाएंगे। तो अभी सुबह 8:30 बजे नॉर्मली कोर्ट स्टार्ट होते, लेकिन अभी तक है वो अदालत का बाकायदा यूसुफ रज़ा गिलानी जो शरीक मुल्ज़िम है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज, ठीक है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी आप ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब क़यामत तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मुतवक्की है। इंतजाम सख्त किए गए सिक्योरिटी के। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब हाफिज़ एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल जी सारिश, और अब जब मियां साहब पहुंचेंगे तब अपडेट्स हम करते रहेंगे अपने नाजरीन को, क्योंकि 11 साढ़े 11 तक का जो है वो टाइम हमें मिला है कि इस वक्त तक वो पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।